मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास के अंदर हमने डाइजेस्ट सिस्टम और इसकी एलिमेंट्री कैनाल को डिस्कस किया था और आज हम ले रहे हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। और डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर जो सबसे पहले ग्लैंड हम ले रहे हैं वो है सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड का जो नेचर है वो होती है ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, यानी हम कह सकते हैं कि इसका जो सीक्रेशन है वो डक्ट के अंदर होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। और जब यूमेन की बात की जाए तो यूमेन के अंदर ये 3 पेयर्स में पाई जाती है, 3 जोड़ियां इसकी होती है। उसके अंदर 3 जोड़ी के अंदर जो सबसे पहली है उसकी चर्चा करें तो वो है सबलिंगुअलर ग्लैंड। सबलिंगुअलर ग्लैंड, ये जो ग्लैंड है वो टंग के नजदीक होती है, यानी हम कह सकते हैं नियर द टंग, टंग के नजदीक होती है और सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। दूसरी ग्लैंड है सब मैक्सिलरी ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड। ये जो ग्लैंड है ये मैक्सिला के समीप पाई जाती है, यानी हम कह सकते हैं नियर द मैक्सिला। थर्ड ग्लैंड पैराटॉइड ग्लैंड, पैराटॉइड ग्लैंड है और ये ग्लैंड पाई जाती है नियर द ईयर, यानी कान के पास पाई जाती है। इस ग्लैंड में क्या होता है कि कभी कभी वायरस का इंफेक्शन हो जाता है, वायरस का इंफेक्शन होने की वजह से इसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है और स्वेलिंग होने से वहां पर मम्प्स बन जाते हैं, मम्प्स बन जाते हैं। ये प्रॉब्लम है विशेषकर छोटे बच्चों के अंदर होती है, मम्प्स है वो उनके काफी बढ़ जाते हैं, तो वो पैराटॉइड ग्लैंड होती है, उसके अंदर जो सूजन आ जाता है उस वजह से होती है। एक चौथे टाइप की ग्लैंड और होती है, हालांकि ये जो ग्लैंड मैं बता रहा हूं ये ह्यूमन के अंदर एब्सेंट होती है, उसको कहते हैं जाइगोमैट्रिक ग्लैंड, जाइगोमैट्रिक ग्लैंड। केवल नॉलेज के लिए बताया जा रहा है, ये एब्सेंट इन ह्यूमन, एब्सेंट इन ह्यूमन, ह्यूमन में एब्सेंट होती है बट इट इज प्रेजेंट, बट इट इज प्रेजेंट इन रैबिट, रैबिट के अंदर ये होती है। तो ये तो ग्लैंड है, 3 जोड़ी जो ग्लैंड इसके अंदर पाई जाती हैं। अब ये ग्लैंड क्या करती हैं, इसके द्वारा सलाइवा सीक्रेशन किया जाता है, ग्लैंड के द्वारा सलाइवा सीक्रेट किया जाता है। सलाइवा की बात करें तो ये सलाइवा होता है वो बेसिक नेचर का होता है और इसका जो पीएच है वो पीएच लगभग 6.8 के लगभग होता है। इसके अंदर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मिनरल्स पाए जाते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मिनरल्स इसके अंदर होते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें लाइसोजाइम पाया जाता है, लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है वो पाया जाता है और ये एंजाइम होता है वो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी को रखता है, यानी आपके खाने के अंदर कोई भी बैक्टीरिया वगैरह आए तो यहाँ पर भी वो लाइसोजाइम को नष्ट कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो सलाइवा है यानी जो लार है इसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है और उस एंजाइम को कहते हैं टाइलिन। इसका दूसरा नाम है एल्फा एमाइलेज। एल्फा एमाइलेज का फंक्शन क्या होता है, तो ये क्या करता है कि बकल कैविटी के अंदर जो स्टार्च आता है उस स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम ये करता है।
ठीक है। इसके अतिरिक्त सलाइवा में म्यूकस भी पाया जाता है, म्यूकस भी पाया जाता है। तो ये जो सारी बातें हैं वो सैलिवरी ग्लैंड के बारे में है। नेक्स्ट ग्लैंड हम शुरू करने जा रहे हैं, सैलिवरी ग्लैंड के अतिरिक्त नहीं है। नेक्स्ट ग्लैंड की चर्चा करते हैं तो उसके अंदर आ जाती है लीवर। नेक्स्ट ग्लैंड है उसकी चर्चा करते हैं, तो लीवर की चर्चा करते हैं। देखिए लीवर, एक बात ध्यान रखिए, बायोलॉजी के अंदर लीवर के लिए हम ज्यादा एक वर्ड यूज करेंगे, वो करेंगे हेपेटिक। हेपेटिक, हेपेटिक एक बायोलॉजिकल वर्ड है जो लीवर की जगह यूज किया जाएगा। लीवर जो होती है वो हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। ये ध्यान रखने की बात है कि लीवर है भाई लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी है। किससे बनता है, इसका फॉर्मेशन होता है ये एंडोडर्म से होता है, एंडोडर्म से ये फॉर्मेशन होता है। यदि इनकी वेट की चर्चा करें कि वेट कितना होता है, तो इसका जो वेट होता है 1.5 kg, 1.5 किलोग्राम के नजदीक होता है। या हम यूं कह सकते हैं कि जो टोटल वेट होता है हमारे बॉडी का, जो टोटल वेट है उसका 20%, टोटल वेट का 20% है वो हमारा लीवर होता है। अब इसके बाद लोकेशन की चर्चा करें कि लोकेशन में ये कहां पर पाया जाता है, तो लोकेशन हम देखें कि जो हमारा लीवर होता है वो किस ढंग से होता है। तो देखिए एक्चुअली लीवर में क्या होता है कि जैसे ऊपर की तरफ तो ये वाला भाग आ गया, ये तो आ जाती है थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी होती है। और जस्ट इसके नीचे आ जाती है ये एब्डोमिनल कैविटी होती है, ये एब्डोमिनल कैविटी, ये समझिए ये एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी। अब एब्डोमिनल कैविटी के राइट पोर्शन, इस साइड राइट पोर्शन के अंदर हमारा ये लीवर है वो पाया जाता है, ये लीवर है यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं कि जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके नीचे जो राइट भाग की तरफ है वो लीवर है वो स्थित होता है। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें कि किस ढंग से इसका स्ट्रक्चर्स होता है, तो देखिए स्ट्रक्चर्स को समझते हैं इसका कि लीवर का किस प्रकार से एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स है वो होता है। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स की बात करें तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के अंतर्गत में जो देखा जाता है कि जो लीवर है वो बाइलॉब होता है, यानी दो भागों के अंदर बटा हुआ होता है। ये लीवर है और देखिए ये बाइलॉब होता है, दो भागों के अंदर ये बटा हुआ है, ये हमारा दो भाग है। इसके अंदर ये वाला जो पोर्शन है उसको तो हम कहते हैं राइट लॉब, ये हमारी जैसे कहा भाई ये आ गई राइट लॉब और ये आ गई लेफ्ट लॉब, ये आ गई भाई लेफ्ट लॉब, राइट लॉब और लेफ्ट लॉब। और इनके जस्ट नीचे की तरफ इस साइड में जो राइट लॉब है वहां पर उसके नीचे की टाइप पे एक स्ट्रक्चर्स होता है ये, और इस स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं गॉल ब्लैडर, इसको कहा जाता है गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय। और इस गॉल ब्लैडर से एक डक्ट निकलती है, देखिए ये डक्ट निकल रही है, इस डक्ट को नाम दिया जाता है सिस्टिक डक्ट, या सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट ये लीवर के अंदर होती है। इसी तरह जो हमने बात की कि जो लीवर है वो राइट लॉब और लेफ्ट लॉब में बटा हुआ होता है, तो दो वेन यहां से भी निकलेगी, यहां से जो निकलती है उसको कहा जाता है राइट हिपेटिक वेन, राइट हिपेटिक डक्ट, ये है राइट हिपेटिक डक्ट। और इसी प्रकार से ये कहलाती है
लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, ये तो आ गई लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, और ये आ गई राइट हिपेटिक डक्ट। और जब ये दोनों डक्ट मिल जाती हैं, दोनों नलिकाएं मिल जाती हैं, तब हम इसको नाम देते हैं कॉमन हिपेटिक डक्ट। कॉमन हिपेटिक डक्ट। अब ये कॉमन हिपेटिक डक्ट और ये सिस्टिक डक्ट आपस में जुड़ जाती है, ये देखिए जुड़ गई, और जुड़ने के बाद अब इसका नाम हम देते हैं बाइल डक्ट। इसको कहा जाएगा बाइल डक्ट, बाइल डक्ट कहा जाता है। अब बाइल डक्ट होने के बाद में ये बाइल डक्ट हुई, अब जस्ट इसके पास से एक यहां पर एक और ग्लैंड होती है जिसको हम कहते हैं पैंक्रियाज ग्लैंड, थोड़ी ऊपर होती है, यहां से देखिए ये भाई आ गई जैसे कि पैंक्रियाज ग्लैंड, ये हमारी आ गई पैंक्रियाज ग्लैंड, और पैंक्रियाज ग्लैंड ये पैंक्रियाज है, ये पैंक्रियाज आ गई। पैंक्रियाज से निकलती है पैंक्रियाज डक्ट, पैंक्रियाज डक्ट, और ये पैंक्रियाज व जो बाइल डक्ट आपस में जुड़ जाती है, और इसका नाम हो जाता है हिपेटिक या बाइल पैंक्रियाज डक्ट, बाइल पैंक्रियाटिक डक्ट, ये कहा जाता है। और ये जो आपस में आ जाती हैं, ये यहां पर एक स्ट्रक्चर्स होता है जिसको हम कहते हैं डिडोनियम। ये डिडोनियम के अंदर यहां पर हमारी जो हमने जैसे पढ़ा कि भाई यहां से हमारा आगे स्टोमच होता है, यहाँ स्टोमक होता है, और यहां से ये डिडोनियम निकलता है, उस डिडोनियम के अंदर ये जाती है, ये डिडोनियम के अंदर जाती है, यहाँ डिडोनियम के अंदर जाती है इस तरह से। तो ये है पूरा इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के बारे में कि जो किस प्रकार से ये लीवर है वो बना हुआ होता है, और इसके जो इंटरनल स्ट्रक्चर और फंक्शन की बारे में जो बात है वो हमारे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर की जाएगी। थैंक यू।